अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कैपेसिटर का है। कैपेसिटर का इनफाइनाइट नेटवर्क है, उसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उसका अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो वो इस तरह से है कि सपोज जैसे एक कैपेसिटर अपन ने यहाँ लगाया है, ये भी टर्मिनल है, एक कैपेसिटर अपन ने यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, फिर 1 माइक्रोफैरड का है, यहाँ 2 माइक्रोफैरड का है। ऐसा होते होते ऐसा ऐसा टिल इनफाइनाइट ये नेटवर्क है। अपन को ए बी टर्मिनल के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इसको करने का एक तरीका है कि इतने सबका सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी है, तो अगर हम एक और रिपीटेशन है, इस टाइप सेक्शन का रिपीटेशन है, अगर हम एक सेक्शन को अलग कर दें, इसको अलग कर दें, तो इस पूरे का भी कैपेसिटी सी ही होगा इस पॉइंट उस पॉइंट के बीच में। अगर इसका सी है तो एक सेक्शन इनफाइनाइट से एक अलग करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसका एक अलग करने में जो इसका आंसर आएगा वो सी आएगा, राइट। तो अगर सी आएगा तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, इसका आंसर है सी। हमने इसको अलग करके जो बना उसका भी सी है कैपेसिटी, तो इसका मतलब हम इसने पूरे को हटा के यहाँ पे सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल में ले लो। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं। डायरेक्ट जोड़ दो C+2, अब ये दोनों सीरीज में हैं, बस इसको सिम्प्लीफाई करना है। इसके बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं, देखो, तो C² प्लस -2 चाहिए हमको, है ना, तो 2 बन जा 2, इसका -b प्लस -√b² -4ac। आगे -1 प्लस -√3, तो √3 माइनस, ये आंसर होगा। नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन है, उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक कैपेसिटर पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। देखो, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का, एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ 100 वोल्ट की सप्लाई है,
ये सर्किट आया, हमको ए सी बी इनके बीच का बी ए सी निकालना है, ए और सी बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है और बी सी बी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, राइट। तो इसकी प्रोसेस क्या होगी देखो। सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट में जब करंट फ्लो होती है तो उस समय रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है, ये निम्नीकरण दिया हुआ है और उस समय इसका कोई रोल नहीं है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को अपन हटा देंगे, मीन्स सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, इसको भी सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब दूसरी चीज देखो, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट यहां से यहां तक आया और फिर दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा इस तरह से जोड़ सकते हैं, राइट। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं ऐसा, और इतने पार्ट को हटा दें जो यहाँ से चीज है वो डायरेक्ट यहाँ करते हैं। ऐसे इसको अपन यहाँ से जॉइंट देने के बजाय इतने हिस्से को यहाँ डायरेक्ट जोड़ दें। अब देखो क्लियर समझ में आ रहा, 3 और 1 किसमें है, पैरेलल में, 4 माइक्रोफैरड, 3 1 4 माइक्रोफैरड, और ये 1 माइक्रोफैरड, और सप्लाई कितनी है, 100 वोल्ट। अब देख सकते हो 4 माइक्रोफैरड किसमें है, सीरीज में, तो 4 का क्या हो जाएगा, इसका 2 माइक्रोफैरड आ गया, टू और 1 क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड क्या होगा, सी डैश, ये आंसर होगा 1 माइक्रोफैरड। अब अपन को पोटेंशियल डिवाइड करना है, तो पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, $100 वोल्ट इन दोनों में आएगा, मीन्स 100 वोल्ट इसमें आएगा और 100 वोल्ट इसमें, क्या होता है इन दोनों में, तो 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, राइट। अब ये 4 किससे बना है, वो इन दोनों से बना है, तो इन दोनों में कितना होगा, 50 वोल्ट 50 वोल्ट, और ये 50 वोल्ट भी इन दोनों में, पहले सेम रहता ना। और इस वाले कितना है, 100 वोल्ट। अब इसके बाद कैपेसिटी निकाल सकते हैं, मैं चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज जिसमें निकालना हो, जैसे इसमें निकालना है तो Q इक्वल टू C इंटू V, है ना, इस वाले में आ गया। तो इस तरह से सब में चार्ज निकाल सकते हैं। मेन अपन पॉइंट में आते हैं, पोटेंशियल VAC क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, 50 वोल्ट, और CV कितना होगा, ये अपने प्रश्न का जवाब है, राइट। इसको भी नोट कर लो।